ओए खुर्शीद, मैंने तुझे पहले भी रोका था कि इस मनूस को आइंदा घर नहीं आने देना, और वो आज फिर आ गया है। तूने उसे रोका क्यों नहीं? सेठ साहब, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? सलमान साहब आपके छोटे भाई हैं, और भाई के साथ कोई भला ऐसे करता है क्या? बकवास बंद कर। अब तू मुझे समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तनख्वाह मुझसे लेता है और वफादारी दूसरों की करता है। नौकरी से निकाल दिया ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भाईजान, आप मेरा गुस्सा इस बेचारे गरीब पे क्यों निकाल रहे हैं? इस बेचारे ने तो मुझे रोका था, पर मैं जबरदस्ती अंदर चला गया। आपको जो बात करनी है मुझसे करें। मैं तो तुझसे बात करना ही नहीं चाहता और ना तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। माँ बाप के बाद मैंने तुझे कितने साल बर्दाश्त किया। अब जब तू हॉस्टल में रहता है तो मेरे घर क्या करने चला आता है? भाईजान, आप शायद भूल रहे हैं कि ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। बराबर का हिस्सादार हूँ मैं। कौन से हिस्से की बात कर रहा है? अब तक तेरी तालीम पे जो लाखों रुपया लगाया है वो किस खाते में गया है? अपने दिमाग से ये निकाल दे कि तेरा इस मकान में कोई हिस्सा है, और निकल यहाँ से। सर जी, माजरत के साथ, पहली बार देखा है ऐसा भाई। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है आपके साथ ये सलूक देखकर। अगर आप मेरे घर में रहना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अरे खुर्शीद, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ऐसे ही तो रिश्तों की पहचान होती है। और मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह मुझे जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह आपको कामयाब करे और बड़ा अफसर बनाए। आमीन। तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुननी पड़ती हैं। अल्लाह हाफिज़। जी जी मंसूर साहब, आप 5 मिनट रुकें, मैं अभी आता हूं। बस मैंने आपका मैसेज देख लिया था। ठीक है, मैं बात करता हूं आपसे। खुर्शीद, मेरी बात कान खोल के सुन लो। सलमान दोबारा यहाँ ना आए। बस तू अब ऐसे ही पैदल सड़के ना। बड़ा आया था हिस्सा लेने वाला। अल्लाह ही हिदायत दे मेरे भाई को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलमान शफाक बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी जी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ। सलमान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप CSS एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। अब आप 6 नवंबर को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ ले आएँ। क्या वाकई? जी जी ठीक है, मैं कल ही हाजिर होता हूँ। ओके। ये पकड़े मंसूर साहब, आपके कहने के मुताबिक पूरा 1.5 करोड़ रुपया है ये। वेरी गुड अफरीदी साहब, बहुत अच्छा किया जो आपने इसका इतनी जल्दी इंतजाम कर लिया। अब देखना मुनाफा कैसे बुलंदियों को छूता है। बात तो आपकी बहुत मज़े की है मंसूर साहब, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैंने अपना घर गिरवी रखवा कर ये पैसे किसी से उठाए हैं। अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाता है तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने पहले कभी आपका नुकसान होने दिया जो इस बार होगा। आप बस पैसे गिनने के लिए मशीन खरीद लें, क्योंकि इतने पैसे आएंगे कि आप गिन नहीं सकेंगे। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। होप फॉर द बेस्ट। बस आप भरोसा रखें। अच्छा, मैं चलता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्टी से जाकर डील भी करनी है। फिर मिलते हैं। सर, आज का विजिट हमारा ज़बरदस्त रहा है। लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम डेली विजिट करते रहते हैं, इसी वजह से ये सब ईमानदारी चल रही है। और तुम खुद भी चेक करते रहा करो। कोई भी मसला हो तो मुझे रिपोर्ट करो। जी सर, जो हुक्म। वेरी गुड। बस अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बड़ी हैरत की बात है, आज इतना अरसा गुजर गया और मंसूर नंबर बंद किए हुए है। कुछ पता नहीं आखिर कहाँ गया। सिर्फ 2-3 माह प्रॉफिट देने के बाद पता नहीं किधर निकल गया। दरखास्त देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। यूसुफ, ये दरखास्त कब आई है और इस पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? वजह जान सकता हूँ मैं? सर, ऐसी दरखास्तें तो डेली आती रहती हैं। अब सब पे फौरी एक्शन तो नहीं लिया जा सकता ना। जब इसका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह देख लेंगे। जस्ट शट अप, फजूल बात मत करो। हम आखिर यहाँ बैठे किस लिए हैं? 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये मंसूर नाम का बंदा अरेस्ट चाहिए। फौरी एक्शन लो। जी सर, मैं समझ गया, जैसे आपका हुक्म। आइंदा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए।
हेलो। अफरीदी साहब, जो आपने मंसूर नामी शख्स के खिलाफ दरख्वास्त दी थी उसे हमने पकड़ लिया है। वाकई यार, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं बहुत परेशान था, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्यों किया मंसूर तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम पे कितना एतबार करके तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने मुझे उसका ये सिला दिया। भाईजान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने इस फ्रॉडियो को पकड़ लिया। जनाब, शुक्रिया हमारा नहीं, एसी साहब का करें जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इस मुजरिम को पकड़ लिया। एसी साहब? छोटे, तू इतना बड़ा ऑफिसर बन गया और तूने बताया भी नहीं? भाईजान, मैं आपको कैसे बताता। खैर, वक्त ने आपको खुद ही बता दिया। आपका मुजरिम पकड़ा जा चुका है और उसने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलमान। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से ही माफ़ कर चुका हूँ। और वैसे भी शहर का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर शहरी को इंसाफ दिलाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।